जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं लोटस फार्म को, एनके शर्मा जी, मैं अभी उन्हें बुलाना चाहूँगा। वो हमें से कनेक्टिविटी, लोकेशन और आसपास क्या क्या डेवलपमेंट है, हम कितनी दूरी पे है, क्या क्या इसके अंदर एमिनिटीज़ है, ये सारी हम लोगों को बताएंगे। हम लोग अभी किस लोकेशन पे है और क्या क्या इसके अंदर डेवलपमेंट है, तो थोड़ा बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, लोटस फार्म के बारे में। डेफिनेटली मैं एक्चुअली बिल्कुल काफ़ी टाइम से हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे काफ़ी ऐड देखे इसके। ओके, तो उसको देख के हमें लगा कि इसकी हमें जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, दर्शकों को भी दिखानी चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि ये बिल्कुल इको फ्रेंडली एक प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, जिसको फार्म हाउस की गेटेड सोसाइटी के रूप में हमने नाम दिया है जी और जिसका नाम है लोटस फार्म। जी इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये लोकेशन आपको ग्रेटर नोएडा में ही मिलती है और यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नियर बाई मिलती है। जी अब प्रोजेक्ट की और इस लैंड की कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो यहाँ से 4 से 5 हाईवेज की कनेक्टिविटी आपको 3 से 4-5 किलोमीटर की रेडियस तो में मिल जैसा जाती आप है। ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि चीज़ें ओवर प्राइसिंग हो? परविंदर जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है आपने। बट मुझे नहीं लगता है कि 4500 रुपये के रेट में आज के टाइम में एनसीआर में कहीं पर भी किसी भी लोकेशन में आपको ऐसी जमीन, ऐसी लोकेशन क्योंकि मिलती जब है। मैं आ रहा था या मैं भी देख रहा था, अभी तो हम मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 2 किलोमीटर की दूरी पे है यमुना एक्सप्रेस से। यमुना एक्सप्रेस से भी 2 किलोमीटर की दूरी पे है। 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस की यदि मैं बात करूं तो आपका बिल्कुल पीछे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे जो आपको दिल्ली से कनेक्ट करता है। जी मेरे यहाँ से 4 किलोमीटर आप आगे चले जाएंगे, आपको पेरीफेरल एक्सप्रेस वे मिल जाता है। जी इसी पेरीफेरल एक्सप्रेस वे मेरे प्रोजेक्ट से बिल्कुल एक पीछे एक और एक्सप्रेस वे निकल रहा है, जिसको आप फरीदाबाद गुड़गांव कनेक्टिविटी कह सकते हैं यहाँ से, जी जो जी मजाबली पुल से पास होती है। जी और पांचवी कनेक्टिविटी की मैं यहाँ से बात करूं अपने प्रोजेक्ट से तो बिल्कुल सामने मेरे आप पुस्ता रोड देखते हैं, जहां से आप आए भी होंगे। जी। ये पुस्ता रोड आपको 60 मीटर चौड़ा मिल रहा है अगले 2 साल में। अच्छा, एक बात बताओ, चलो हम तो आ गए, हमारे तो बात अलग है जी भाई, हमारा तो काम है, हम सब जगह जानते हैं, लोकेशन से परिचित है। जी। लेकिन अगर कोई अननोन आदमी आना चाह रहा है, क्लाइंट आना चाह रहा है, दिल्ली से आना चाह रहा है, नोएडा से आना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या रूट रहेगा, थोड़ा कुछ गाइड करेंगे आप? मैं सर बिल्कुल गाइड करूंगा आपको। ये देखिए, यदि कोई क्लाइंट दिल्ली से आना चाह रहा है तो दिल्ली से आप नोएडा में एंटर करते हैं, जी कालंदी कुंज से आप आते हैं या डीएनडी से आप आते हैं तो जी आप मूव करते हैं नोएडा के लिए। जी। तो नोएडा में सबसे पहले जो सेक्टर आपको आता है, आपको सेक्टर 18 या 35 या 37 सेक्टर आते हैं ये आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इसी एक्सप्रेस वे को आप आगे ले चलते हैं तो ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे आपको कनेक्ट कर देता है आगे ग्रेटर नोएडा में। जी ग्रेटर नोएडा में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो एक रोड आपका परी चौक के लिए चला जाता है, बिल्कुल। एक आपका यमुना एक्सप्रेस वे आगरे के लिए चले जाता है, टूवर्ड्स आगरा या जेवर कह सकते हैं इसको। जी जी अब इसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, 0 पॉइंट से आगे चल बढ़ते हैं यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़ के, जी तो आगे आके एक केपी आपका नॉलेज पार्क सेकंड का मेट्रो स्टेशन पड़ता है। जी। उसी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल हम नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद करीब हार्डली 300 मीटर आगे बढ़ने के बाद एक राउंड अबाउट आता है। उस राउंड अबाउट से हम यूटर्न लेते हैं। यूटर्न लेने के बाद आप आ जाते हैं, आपका जो ये अथॉरिटी वाला जो गोल चक्कर है, अथॉरिटी वाले गोल चक्कर से यू टर्न लेने के बाद फिर आप सीधा डायरेक्ट मूव कर जाते हैं। एक और सामने आपको गोल चक्कर मिलता है जो यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड को कनेक्ट कर देता है आपको। इसी सर्विस रोड से जब हम करीब 1 किलोमीटर आगे चढ़ते हैं तो पहला सेक्टर आपको आता है, जो यहाँ से भी दिख रहा है आपको, ये हाई राइज बिल्डिंग आपको यहाँ से दिख रही है। ये आपका ग्रेटर नोएडा का पहला रेजिडेंशियल सेक्टर है, जिसको चाईफाई सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर आके आप वो रोड आपको यहाँ से लाके कनेक्ट कर देता है। और जो एक गांव है, बिल्कुल गांव, ये इसी सेक्टर से हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो आपको एक घरवारा गांव आता है। घरवारे गांव से आपका आईटी जोन स्टार्ट हो जाता है, जो ये आईटी सेक्टर है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ग्रेटर नोएडा के अंदर 2 घरवारा गांव पड़ते हैं, एक जेवर के पास में भी सर एक वो जेवर की लोकेशन बिल्कुल आउट हो गई है, ये मैं ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ। ग्रेटर नोएडा के अंदर ही है ना, नहीं, घरवारा जो गांव पड़ता है सर वो ग्रेटर नोएडा में नहीं आता है। वो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वो अलीगढ़ में आता है। वो अलीगढ़ में आता है ये। हाँ, ये आपका ग्रेटर नोएडा में आता है और प्रॉपर ग्रेटर नोएडा में आता है सर। ये आपका चाईफाई सेक्टर से लगा हुआ गाँव है, इधर आईटी सेक्टर से लगा हुआ गाँव है। इसी आईटी सेक्टर में जब हम एंटर कर जाते हैं तो हार्डली 500 मीटर आपको आगे चलने के बाद आपको एक राउंड अबाउट आता है। उसी राउंड अबाउट से आप अंदर सेक्टर के अंदर मूव कर जाते हैं। हार्डली करीब 500 से 700 मीटर आप चलेंगे, फिर पुस्ता रोड आता है आपको। उस पुस्ता रोड पे आप राइट लेते हैं। राइट लेने के बाद मेरे बोर्ड लगे हुए हैं वहां पर लोटस फार्म के, उन्हीं को फॉलो करते हुए मेरी लाइट्स लगी हुई हैं। ये मेरा अपना पर्सनल रास्ता है। इसी पर्सनल रास्ते से आप मेरे पास तक आ जाते हैं। तो ये इस पे रूढ़ी तो डली, इसको पक्का भी करके सर इसके ये बेसिकली फार्म हाउस का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको ए से स्टार्ट करता हूँ। ये जो लैंड है ये पूरा खादर की लैंड आती है। बहुत सारे लोग इसको तरह तरह की नाम देते हैं।
जी। लेकिन प्रॉपर खादर की लैंड आती है ये। और खादर में कुछ गवर्नमेंट ने अपने लॉज बना रखे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ब्लैक टॉप रोड नहीं बना सकते हैं। जी। यहाँ पर जो रोड हमारी रहती है वो इसी टाइप की रहती है। हाँ। यहाँ पर इस रोड में भी ये पक्की रोड है। इसमें 7 इंच का मोटा पत्थर पड़ा हुआ है ऊपर, फिर 6 इंच की इसमें राफस डाली जाती है, जी। फिर 3 इंच का फिर एक उससे छोटा वाला थोड़ा पत्थर इधर पड़ा चेहरा करेंगे ताकि चेहरा भी साफ साफ उससे दिखाई दे। छोटा वाला पत्थर उसमें पड़ता है, हाँ। फिर 3 इंच की इसमें लेयर डाल के, राफस की लेयर डाल के इसको कंप्लीट किया जाता है। जी। हर महीने में 2 से 3 बार इसकी मेंटेनेंस होती है, इस पर रोलर चलता है जी। और इस पर राफस पड़ती रहती है। जी। तो रोड का जो वो रहता है वो इसी टाइप से रहता है सर यहाँ पर। जी 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 जी। और ये रोड तो वहीं से इस पे हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही ये कंक्रीट डला हुआ है। आप पुश्ते से जब नीचे उतरते हैं जी। 10 मीटर नीचे चलने के बाद आप लेफ्ट टर्न लेते हैं। बिल्कुल। लेफ्ट टर्न लेने से वहां से लेके और मेरे गेट तक ये अराउंड 900 मीटर का रास्ता है जी। जो मेरा पर्सनल रास्ता है। तो इसको आप पक्की काली सड़क बना के देंगे कहने का पक्की मतलब? काली सड़क नहीं रहेगी सर, ये सड़क ऐसे ही रहेगी जैसे कंक्रीट जैसी है। ये कंक्रीट वाली रहेगी, कंक्रीट वाली नहीं रहेगी, ये पत्थर वाली रहेगी, राफस वाली। इसको मुर्रम भी बोल देते हैं। अच्छा, मतलब ऐसी ही रहेगी। ऐसी फिर आपने ऐसी कर दी कि बारिश में कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है मुर्रम की कि 24 घंटे यदि रेगुलर बारिश होती है तो यहाँ पर आपको एक बूंद पानी नहीं मिलता है। अभी आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए, पिछले 7 से 8 दिन से रेगुलर बारिश हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कहीं फील हो रहा है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ था? ना ना, बिल्कुल सूखा पड़ा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपको जैसे शायद महीनों से बारिश नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी खास बात यही है सर। तो नियर बाई में और कौन कौन से अपने पास में प्रोजेक्ट है जैसे अपने लोकेशन के लोटस फार्म के पास में क्या क्या है? जैसे अभी सर लोटस फार्म के यदि आउटर डेवलपमेंट की, मैं सरकार के डेवलपमेंट की या अथॉरिटी के डेवलपमेंट की बात करता हूं और कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो मेरे यहाँ से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस पे बिल्कुल सामने आप देखते हैं चाईफाई सेक्टर आता है जी। जो करीब आज के टाइम की बात करें तो 25 से 30 हजार फैमिली इस सेक्टर के अंदर यहाँ पर रहती हैं। जी। और यहाँ पर आपकी सारी बेसिक नीड्स जो होती हैं वो सारी फिल हो जाती हैं। जी। मार्केट भी है यहाँ पर, एक सुपर मार्केट भी है, वैसे भी लोकल मार्केट जो लगती हैं वो सारी लोकल मार्केट है। मेरे यहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक मुर्शदपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और ये सामने कंपनी जो दिखाई दे रही है कौन सी? सर ये कंपनी नहीं है, ये AMR एडवेंचर मॉल है जो 2010-2012 में स्टार्ट हुआ था। जी। और आई थिंक 2 साल चला भी था ये। उसके बाद फिर पता नहीं बिल्डर के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद ये NCLT में प्रोजेक्ट चला गया। NCLT से पिछली साल इसको एक हरियाणा का कृषि डेवलपर है उसने टेक ओवर किया है। उसने टेक ओवर करने के बाद दोबारा से इसमें काम स्टार्ट हो गया है। तो इट मीन्स कि ये पूरा एक सिंगल प्रोजेक्ट ही नहीं, ये पूरा सेक्टर दोबारा से रिवाइव कर रहा है। तो अपने यहाँ से तो सामने है बिल्कुल। बिल्कुल मॉल भी सर बिल्कुल लगा हुआ है, ये बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ है। बिल्कुल एक यदि पुश्ते की इसकी बाउंड्री है, पुश्ते की बाउंड्री से मेरा प्रोजेक्ट है और पुश्ते से उस साइड में जो है ये अथॉरिटी का सेक्टर है। जी जी जी। तो ये वीवो कंपनी का जो सामने सर ये WTC, ये सामने मेरे यहाँ से आप देखेंगे तो ये WTC की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से इसको देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखती है, ये WTC की बिल्डिंग है जिसमें आपकी जो वीवो कंपनी है यहीं पर उसका ऑफिस है। और आज की डेट में करीब 4 से 5 हजार लोग इस वीवो कंपनी में काम करते हैं, ये ऑपरेशनल है यहाँ पर। जी। अच्छा शर्मा जी, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे नियर बाई, आपने वीवो का बताया, सामने मॉल का बताया और गांव का भी बताया, तो ये सामने ये सेक्टर 150 है ना सर? ये नोएडा का सेक्टर 150 है, 150 सेक्टर है जी। आज के टाइम में यदि बात करते हैं इस सेक्टर की तो सबसे प्रीमियम सेक्टर्स में से इसकी गिनती आती है जी। इस सेक्टर की सारे के सारे डेवलपर्स जो हैं इस सेक्टर के अंदर सारे एक कैटेगरी के डेवलपर्स हैं जी। बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने यदि मैं बात करता हूं तो यही कनेक्टिविटी, पहली कनेक्टिविटी आपको दिल्ली से जो नोएडा कनेक्ट करती है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यही मिलती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मेरे हिसाब से नोएडा का सबसे महंगा सेक्टर, सबसे आज के टाइम में सबसे महंगा सेक्टर है सर। जितने बिल्डर सबसे देखिए वैसे तो 1-2 डेवलपर्स आपको हर सेक्टर में मिल जाएंगे जो प्रीमियम कैटेगरी के डेवलपर्स हैं, लेकिन 10 डेवलपर को एक ही सेक्टर में यदि आपको देखना है तो वो नोएडा सेक्टर 150 में ही देखते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हम आगे मूव करते हैं सर। ग्रेटर नोएडा में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो फिर आपको ग्रेटर नोएडा का पहला सेक्टर जो मिलता है आपको रेजिडेंशियल, वो आपको चाईफाई सेक्टर मिलता है। बिल्कुल मेरे सामने आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल ये इस बिल्डिंग के बैक साइड में आपको सेक्टर चाईफाई मिल जाता है जो पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर है। देन इस रेजिडेंशियल सेक्टर से थोड़ा सा हम टूवर्ड्स जेवर चलते हैं तो फिर आपको ये बिल्डिंग कौन से वाली होगी जो सामने रेड कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है? ये आपको कोफोर्स कंपनी है जो पहले NIIT हुआ करती थी जी। आज के टाइम में ये कोफोर्स इसमें अपना ऑफिस चला रही है। देन इसके बाद येलो कलर की जो बिल्डिंग है ये स्टेलराइटी पार्क है जी। उसके बाद यहाँ से आगे हम मूव होते हैं तो फिर आपको राउंड अबाउट मिल जाता है जी। बीच में बहुत बड़ा लैंड पेज है, वो आपको पहले अथॉरिटी ने इंफोसिस को अलॉट किया था।
जी। लेकिन अभी शायद मुझे इतनी जानकारी नहीं है, वो शायद अब अथॉरिटी ने वापस ले लिया है। राउंड अबाउट से जस्ट हम आगे चलते हैं, एंटर में सेक्टर के अंदर एंटर करते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग दिखाई देती है जो AMR एडवेंचर मॉल है। जी जी, जिसके बारे में भी आप लोग बता रहे मैंने थे, अभी जो आपने आपको बताया। एक्सप्लेन किया है जिसको। शर्मा जी, अब तक आपने बताया, इसकी लोकेशन बताई, एमिनिटीज बताई, आपने सेक्टर 150 के बारे में बताया, हमने एक्सप्रेसवे के बारे में बताया, वीवो के बारे में बताया जो है। लेकिन मेन क्वेश्चन एक और भी है कि हम कल के डेट में यहाँ फार्म हाउस परचेज करते हैं, इसमें किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं? कंक्रीट का तो आपने मना किया है, कुछ उस चीज़ का आपने सैंपल बनाया है, या कुछ आपके पास इस टाइप की कोई चीज़ है कि एक रेंडमली आइडिया लग पाए कि किस तरीके से, और इसके साथ साथ में अंदर कितना डेवलप किया आप लोगों ने? परविंदर जी, जहाँ तक इंटरनली डेवलपमेंट की बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ लॉज हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर यदि पहले मैं बेसिक चीज़ों पे आ जाऊँ तो प्री फैब्रिकेटेड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, वुडन का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होता है, या और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जैसा रिजोर्ट टाइप में देखा वुडन का सारा कवर हाँ, रहता है, वो इस उस टाइप, से हम कर जैसे सकते आप हैं। हिल स्टेशन पे जाते हैं वहाँ पर आप कॉटेज देखते हैं, सेम कॉटेज आप यहाँ पर अपना बना सकते हैं। यहाँ पर लेंटर अलाउ नहीं है, कंक्रीट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते, हम ब्रिक्स की वॉल यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके अलावा हम कुछ भी ब्रिक्स में अगर हम सिर्फ फाउंडेशन करना चाहते हैं 2 या 3 फीट की, वो कर सकते हैं कवर? 3 फीट की बाउंड्री आप कर सकते हैं यहाँ पर। टोटल 4 फीट 5 फीट कर सकते हैं, यानी 2 फीट नीचे 3 फीट ऊपर, या 3 फीट नीचे 2 फीट ऊपर। देन उसके बाद जो तो आपकी नीचे वाली तो कैलकुलेट नहीं होगी ना, मैं तो ऊपर जमीन से ऊपर कितनी कर रहे हो उसकी 3 बात है। फीट 3 फीट 3 का, फीट की हाँ बात है। 3 फीट की यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे आइटम्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके द्वारा हम यहाँ पर अपना कॉटेज बना सकते हैं, जैसे प्री फैब्रिकेटेड बॉल्स हो गई, आपका वुडन हो गया, आप प्लांट से भी कर सकते हैं हाँ, कहीं ना वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। जी। तो सरकार के गाइडलाइन यही है यहाँ पर, उस टाइप से यहाँ पर हम अपना काम कर सकते हैं। जी, तो आप लोगों ने कुछ इस टाइप का कोई सैंपल भी बनाया, एक हल्का सा आइडिया लग पाए? सर मेरा एक कोशिश की? परविंदर जी, मेरा एक सैंपल बिल्कुल, आप रिसेंटली आप जैसे ही हम प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो जी। मेरे प्लॉट नंबर 1 में ही एक छोटा सा मैंने एक टेम्परेली अपना एक क्लब हाउस यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर मैं बैठता हूँ यहाँ पर, जी। जहाँ पर अपने लोगों से यहाँ पर मिलता हूँ या अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। जी। देन उसके बाद मेरा एक 2.5 एकड़ का क्लब हाउस अंदर भी बन रहा है। जी। इसको मैं दिवाली तक बन के फिनिश करके हैंड ओवर कर दूंगा। कितना यहाँ बड़ा पर बना रहे, कितने एरिया सर में बन रहा 2.5 एकड़ का क्लब हाउस बन रहा है, उसमें मैं एक कॉटेज बना रहा हूँ 2-3 बेडरूम का, एक पूल बना रहा हूँ उसके अंदर, और उसमें कुछ स्पोर्ट्स की थीम रहेंगी। है? तो एक बार दिखाना चाहेंगे सैंपल? हाँ अपने श्योर पास? श्योर। परविंदर जी, यहाँ से हम इसको देखते हैं तो ये मेरा आधा एकड़ में 2400 गज में एक टेम्परेरी क्लब हाउस बना हुआ है, जिसमें मैंने 3 गजीवो टाइप में ये हट्स बनाई हुई हैं यहाँ पर अपने लोगों के साथ बैठने के लिए, खुद को बैठने के लिए। और ये इसकी एक, अंदर जाके देख सकते हैं? हाँ श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम सर, आइए आइए प्लीज आइए। यहाँ पर जैसे ये 3 गजीबो आप देख रहे हैं, बैठने के लिए जगह अभी यही है। 2400 गज का प्लॉट है ये पूरा, आधा एकड़ का। इसमें ये लैंडस्केपिंग की हुई है और ये गजीबो बनाए हुए हैं इसके अंदर। जी 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 जी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम लोगों को इस तरीके से भी आप बना सकते हैं यहाँ पर भी, और इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट भी आप बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप प्री फैब का एक कॉटेज यहाँ पर बना सकते हैं, आप वुडन का कॉटेज यहाँ पर बना सकते हैं, एक छोटा सा पूल यहाँ पर आप बना सकते हैं। एक इसके बाद अच्छी, तो किसका कितना क्रिएटिव माइंड है या किसकी क्या सोच वो काम कर अपने रही है। अकॉर्डिंग आदमी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है क्लाइंट बाहर से घूम के आया, वहां से कोई आइडिया लेके आ गया रिजोर्ट टाइप से, डेफिनेटली वो सर, अलग-अलग सबका डेफिनेटली रहता है। डेफिनेटली मेरे यहाँ पर अंदर भी काम चल रहा है, 1 एकड़ का क्लब हाउस यहाँ पर बन रहा है, तो उसमें भी बहुत अच्छी थीम है जो एक एकड़ 2.5 एकड़ बताया ना अभी आपने? नहीं, 1 एकड़ का फार्म हाउस पर्सनली बन रहा है कस्टमर फार्म का, हाउस डेवलप बन रहा है यहाँ पर, और 2.5 एकड़ का क्लब मेरा बन रहा है। 2.5 एकड़ का अलग से? हाँ, 2.5 एकड़ का क्लब हाउस हमारा अपना बन रहा है, 1 एकड़ का क्लब हाउस क्लाइंट का बन रहा है। अच्छा, बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, एक बार और मैं इसके अंदर एमिनिटी जानना चाहूंगा सर एमिनिटी, कुछ आपने जिक्र किया था हॉर्स राइडिंग का, क्रिकेट का, कुछ स्टेडियम का, इस टाइप से आपने जिक्र किया था। परविंदर जी, जहाँ तक एमिनिटीज की बात है तो यहाँ पर टोटल लैंड एरिया मेरे पास 338 एकड़ का है जी। तो 338 एकड़ में से 40 एकड़ जमीन में केवल मैं एमिनिटीज के लिए यूज कर रहा हूँ उसको। बहुत बढ़िया। लाइक जैसे 2.5 एकड़ का क्लब हाउस मैं दिवाली तक हैंड ओवर कर दूंगा बना के। जी। उसके बाद 7.5 एकड़ में मैं एक क्रिकेट का ग्राउंड बना रहा हूँ यहीं पर,
बहुत बढ़िया इन हाउस रहेगा वो। और उसके बाद एक हाउस राइडिंग की एकेडमी करीब 5.5 एकड़ में आ रही है। उसके बाद एक क्लब हाउस मेरा और आएगा, लेकिन रिसेंटली मैं अभी 2.5 एकड़ का क्लब हाउस बना के दिवाली तक इसको हैंड ओवर कर जो रहा हूँ। हॉर्स राइडिंग वाली एकेडमी बता रहे हैं आप, उसको खुद ही ऑपरेट करेंगे या थर्ड पार्टी को दोगे आप? सर कैसे बेसिकली रहेगा? देखिए, मेरा तो प्रोफेशन ये नहीं है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी को ही जाएगी वो, क्योंकि केयरिंग मुझे नहीं पता है कि हाउस राइडिंग की कैसे केयरिंग होती है। और तो पोजीशन के बाद साथ जिस तरीके से आप सिक्योरिटी का बता रहे हैं, तो मेंटेनेंस भी होगा? सर क्लब हाउस जब तक मेरा नहीं बनता है तब तक कस्टमर के लिए 1 रुपए का कोई मेंटेनेंस नहीं है। जिस दिन मेरा क्लब हाउस बन के मैं हैंड ओवर कर दूंगा उसको, डे 1 से मेरा मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फार्म हाउस की सोसाइटियों में सबसे प्लस पॉइंट प्रविंदर जी ये होती है कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है, बहुत हैविली मेंटेनेंस नहीं होता है, जो कोई किसी भी क्लाइंट को जाके थोड़ा सा पुश करेगा वो। अच्छा, इसके साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, क्या? अगर सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, उसके लिए क्या है? अभी प्रेजेंटली सिक्योरिटी की बात करते हैं तो देखिए सीसीटीवी कैमरे मेरे यहाँ पर ऐसा तो इंस्टॉल नहीं है खरीदने के बाद आदमी आए अनसिक्योरिटी महसूस करे? सर तो देखिए, आपकी आपकी ये साइड से ये क्या-क्या कहीं ना चीजें कहीं provide मेरे मेरे ऊपर एक क्वेश्चन होगा, जी। जिसको एज ए डेवलपर या एज ए सेल्स पर्सन मैं यहाँ पर उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। जी। तो सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में यदि मैं आपको देता हूँ तो यहाँ पर सर्विलेंस देता हूँ। सीसीटीवी कैमरे मेरे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 8 कैमरे लग चुके हैं यहाँ पर, जी। और करीब 24 कैमरे मेरे और लगने हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। देन दूसरा पॉइंट मेरा ये, टोटल मिला के यही लगना है, भविष्य में और भी इसको एक्सपेंड करते सर जाएंगे जितना आप लोग? जितना प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से सिक्योरिटी और बेसिक सर्विलेंस बढ़ता जाएगा इसका। जी। अभी जहां तक मैंने अभी अपना काम कर दिया है या डेवलपमेंट हो चुका है मेरा, वहां तक मैं अभी सिक्योर हूँ, वहां पर मेरा सर्विलेंस जा चुका है। जो आप एक क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं, उसमें भी क्या क्रिकेट एकेडमी होगी या सिर्फ वैसे वो इन हाउस रहेगी, वो आउटर नहीं। एकेडमी का प्रोविजन दे रहे नहीं, हैं आप? एकेडमी का नहीं रहेगा, वो इन हाउस अपने लिए रहेगी, एंजॉयमेंट के लिए, आप एंजॉयमेंट खेलना के लिए, चाहते हैं? हाँ अपने लिए रहेगी। जी। कि जो मेरे यहाँ पर जितने भी क्लाइंटेज रहेंगे वो इंटरनली उनके लिए रहेगी, इन हाउस रहेगी वो। अगर इसके अंदर रोड की बात की जाए तो रोड की चौड़ाई क्या होगी इसके सर मैंने अभी जो रोड यहाँ से दिया हुआ है, अभी जो हमने गेट से स्टार्ट किया था, गेट से लेके यहाँ पर आगे मेरा राउंड अबाउट आता है, राउंड अबाउट गेट से और राउंड अबाउट तक की कनेक्टिविटी मेरी 40 फीट की है यहाँ पर। जी। और इंटरनली जो कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पर दी है वो 30 फीट की दी है। 30 फीट? 30 फीट में आपको फिजिकली रोड मिल जाता है, प्लस एक एक फीट में मैंने दोनों साइड में हैज लगा रखी है, जी। जो सारे प्लॉट्स के बाहर मिलेगी आपको। जी। तो 32 फीट भी उसको बोल सकते हैं, लेकिन फिजिकली मैं 30 फीट ही बोलता हूँ उसको। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद अगर जो है क्लाइंट परचेज करता है, रजिस्ट्री मोटेशन? सर वैसे तो हिस्ट्री सबको क्लाइंट्स को पता अच्छा, है, दूसरी बात इंक्लूड ये कि इसमें कब्जे क्या सीन है? भाई आज पेमेंट देते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, मोटेशन हो गई, तो आप अभी उसको परविंदर जी मैं डेवलप करने के बाद पोजीशन दोगे, क्या रहता है इसका? परविंदर जी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। देखिए बेसिकली किसी भी लैंड का मालिकाना हक आपका कब्जा ही होता है। बिल्कुल। सेकेंडरी पे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं हम, बिल्कुल। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ से परिचित नहीं होते, उनको पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जी। जो इस स्ट्रॉन्ग चैन मांगते हैं वो अपना। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं कहूँगा आपसे कि देखिए हिस्ट्री और सब कुछ पता है यहाँ पर लोगों को, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है जी। कि पिछले 28 सालों से पूरे गौतम बुद्ध नगर में की जो लैंड थी जिसको अथॉरिटी ने एक्वायर नहीं किया था, जी। जो फ्री होल्ड लैंड थी, उनकी रजिस्ट्री अथॉरिटी ने अभी स्टॉप की हुई थी। जी। अभी रिसेंटली 25 या 26 दिन पहले वो रजिस्ट्री ओपन हुई है यहाँ पर। तो अभी क्लाइंट के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया है कि वो आज पेमेंट दे के मुझे जी। और कल अपनी रजिस्ट्री मुझसे ले सकता है, करा सकता है सेकेंडरी। और आज मुझे वो 50% या 60% पेमेंट वो दे देता है, तो मैं उसको कब्जे देने के लिए भी मतलब कब्जे का आपका हैंड टू हैंड वाला हैंड टू हैंड वाला पेमेंट करो, रजिस्टर करो, अपना कब्जा। कब्जा लीजिए। और अगर 338 एकड़ में लैंड में से करीब 40 एकड़ लैंड का कब्जा मैं दे चुका हूं कस्टमर को। अकॉर्डिंग टू बिल्डर पेमेंट प्लान क्या रखे हुए आप लोगों ने? सर पेमेंट प्लान वैसे तो फार्म हाउस का 30 to 45 डेज का टाइम होता है जी। आप मुझे पेमेंट करिए, रजिस्ट्री करा लीजिए अपनी। किसी का बजट नहीं है, थोड़ा कुछ समय लेना चाहता है तो वो वैलिड क्वेश्चन आप समझो। डेफिनेटली वैलिड क्वेश्चन है, बट इसका आंसर आप भी जानते हैं परविंदर जी कि एक्चुअली होता क्या है कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, या आपकी और मेरी थोड़ा सा पीआर की बात होती है कि जैसे भी आप कहेंगे आपके साथ चलेंगे। जी। डोंट वरी। तो अभी थोड़ा अंदर का एक बार डेवलपमेंट दिखाएगा? श्योर, मोस्ट वेलकम चलते हैं। अब परविंदर जी कनेक्टिविटी की बात करते हैं, रोड साइज की बात करते हैं, तो देखिए ये गेट से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है यहाँ से जी। और यहाँ से गेट से लेके राउंड अबाउट आगे पड़ेगा, वहाँ तक जो हमारी कनेक्टिविटी है वो 40 फीट की है।
प्लस 1-1 फीट में दोनों साइड में हमने ये हैज लगाई हुई है। ये हैज आपको सारे प्लॉट्स के सामने मिलेंगे। सीसीटीवी कैमरे की यदि बात करते हैं हम, तो एक कैमरा मेरा गेट पे लगा हुआ है, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। जो आप कैमरे कह रहे थे, एक उधर कैमरा लगा एक हुआ है। कैमरा लगा हुआ है जो पूरी रेडियस को कवर करता है, आउटर और इनर। एक मेजर सबसे बड़ा जो एक मेजर पॉइंट रहता है, बिजली का क्या सीन होगा? आप बिजली कनेक्शन की बात करते हैं, लाइट तो चाहिए होती है, आपको पता ही है। हाँ सर, देखिए मौसम यहाँ कोई पर भी हो, लेकिन लाइट का यहाँ तो- पर एक आपका यूएसपी पॉइंट ये भी आता है इस प्रोजेक्ट का कि यहाँ पर आपको सरकारी लाइट मिलती है। अभी आपने एक क्वेश्चन मुझसे किया था कि रजिस्ट्री चार्ज यहाँ पर क्या होता है, जी कि आपके डेवलपमेंट चार्ज यहाँ पर क्या क्या होते हैं। जी देखिए सर, रजिस्ट्री चार्ज जो यहाँ पर होता है वो 5% का ही होता है, जी, जो सब जगह होता है, कॉमन है। कॉमन है, ये तो जी सब अवेयर हैं इस चीज़ के। और सेकेंडरी पॉइंट आपका आता है डेवलपमेंट चार्जर पे। जी तो यहाँ पर 62 रुपये पर गज का मैं आपको डेवलपमेंट चार्ज आपसे लेता हूँ यहाँ पर। जी एट द टाइम ऑफ बुकिंग दे दीजिए या मुझे लास्ट में दे दीजिए उसको, जिसमें मैं आपको रोड बना के देता हूँ आपके प्लॉट के सामने, जी आपको एक स्ट्रीट लाइट लगा के देता हूँ, आपको इस टाइप से हैज लगा के देता हूँ आपके प्लॉट के सामने, जी। और आपको आपके प्लॉट का लेवल करके देता हूँ। अच्छा, पानी का क्या अरेंजमेंट किया है? पानी खुद का समरसेबल सर, करना होता है? फार्म हाउस के किसी भी प्रोजेक्ट में सारी फैसिलिटी जो होती हैं वो इन हाउस होती हैं। जी आप वो कस्टमर की नहीं, होती है, लेकिन फिर भी एक यहाँ पर बताना आप जरूर- एक मैं बोर- समझता हूँ कि लोगों तक बात पहुंचने कई बार ऐसा होता है, आदमी को हालांकि सबको पता होता है, लेकिन 1-2% फिर भी मान यहाँ लेते पर होते आप बोरवेल करा सकते हैं अपना। जी। 1008 गज में एक बोरवेल अलाउ है यहाँ पर, हैं। जी आप एक अपना बोरवेल करा सकते हैं। जी बहुत ही मीठा पानी होता है उसका, जी। आप बिस्लरी का पानी भूल जाएंगे यदि वो पानी का आपने जब टेस्ट ले बात लिया तो। की है हमने पानी की, तो कितने फुट पे पानी होगा सर, इसमें? पानी यहाँ पर वैसे तो 40 से 50 फीट पे पानी आ जाता है, जी लेकिन यदि आपको यूजुअली पानी चाहिए आपको यहाँ पर पीने के लिए तो 120-110 के करीब यहाँ पर आपको बोरिंग डेप्थ जानी पड़ती है, जी जी। और बहुत ही स्वीट वाटर आता है यहाँ पर, बहुत मीठा अच्छा, पानी कुछ आप आता कह है। रहे थे कि अंदर एक डेवलप हो रहा है फार्म हाउस, अंदर के साथ हाँ, चल रहा है। मेरे यहाँ पर अभी डेवलपमेंट की यदि इंटरनली डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 1008 गज का फार्म एक डेवलप हो चुका है। 1 एकड़ के फार्म में काम चल रहा है, जी और 2.5 एकड़ के क्लब हाउस में हमने भी अपना काम स्टार्ट करा दिया है यहाँ पर। जी। तो ये इंटरनली डेवलपमेंट आपको देखने के लिए थोड़ा मिलेगा। अगर आपको कोई समस्या हो, अंदर जाके एक बार और बात हाँ, करते हैं। राउंड अबाउट से पहले मैं एक चीज़ पे फोकस कराऊंगा आपका परविंदर जी, जो आपने मुझसे अभी क्वेश्चन किया था, मैं उस क्वेश्चन को आंसर को अभी रेगुलर करना चाहता हूँ। जी। सीसीटीवी कैमरे पे हमारा बात चल रही था, तो एक सीसीटीवी कैमरे मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, जी। और एक सीसीटीवी कैमरा मेरा यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, इसमें जो फ्लैग पे लगा हुआ है, फ्लैग पे लगा हुआ है। जी ये मेरा राउंड अबाउट है यहाँ पर। जी यहाँ से आके यहाँ तक जो मैंने कनेक्टिविटी दी है वो 40 फीट की कनेक्टिविटी दी है। जी। यहाँ से आगे इंटरनली मेरी जो कनेक्टिविटी आती है वो 30 फीट की आती है, इंटरनल रोड 30 फीट का होगा। 30 फीट का आता है। मेन तक तो 40 आ ही गया सर, अंदर सर, राउंड अबाउट तक 40 तक आता है, इंटरनली जो रोड आता है वो फिर 30 फीट का आ जाता है। 30 फीट भी काफी होता है अंदर। काफ़ी रोड होता है सर, जी। 3 गाड़ियाँ आराम से आप बचा सकते हैं, वहाँ पर चला सकते हैं। मतलब पहले हम साइज की बात करते हैं, साइज क्या होगा इसके अंदर? सर, यहाँ पर फार्म लैंड में जो मिनिमम साइज होता है वो 1008 गज का साइज होता है, जी। और 1008 गज के साइज का मैं आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ। ये डायमेंशन होता है, इसका 55 फीट फ्रंट आएगा आपका, 165 फीट इसकी डेप्थ आएगी, 165। 165 गज इसकी डेप्थ आएगी, और 55 फीट का इसका फ्रंट आता है। तो ये 1008 गज का डायमेंशन होता है हमारे यहाँ पर। अगर फिर वही 2000 गज में जाते हैं, 2000 गज में जाते हैं, गहराई जस्ट सेम इसका रहेगी, नहीं चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। गहराई इसकी सेम रहेगी, चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है। 110 फीट का इसका फ्रंट आ जाता है, और 165 फीट की डेप्थ आ जाती है। ये पूरा बाउंड्री कवर हुई है, आप पीछे जो पोल्स देख रहे हैं वहां से लेके और इस बाउंड्री तक ये इसकी डेप्थ है, और ये इस यहाँ से लेके और आपका इस वाले पोल्स तक ये इसकी चौड़ाई है। अच्छा, फिर वापिस एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप ये कहोगे क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं नहीं, जितना आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए वो क्या है फिर सामने सर, ये मैंने आपको इसका लोकेशन का एडवांटेज बताया दिया था है, लेकिन वो फिर भी सर। ये सामने आपको WTC की बिल्डिंग है, जी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और इसमें वीवो कंपनी ऑपरेशनल है। अच्छा, इधर कोई आप वीवो कंपनी आपकी यहीं पर चलती है, जिसका आप फोन यूज करते हैं वो यहीं पर बनता है सर। दूसरी बात ये आपको ये कि इधर फ्लाईओवर का जिक्र कर रहे थे। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको एक कनेक्टिविटी से आपको अवगत कराया था, जो मेरे बिल्कुल प्रोजेक्ट के बैक साइड में जाती है, तो मैं उस पर आपको थोड़ा सा फोकस कराना चाहूँगा, सो दैट कि ये कनेक्टिविटी आपको और हमारे कस्टमर्स को समझ में आए। रविंदर जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ पर जो साइजेज आते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको 1008 गज का डायमेंशन बताया कि 55 बाई 165 का आता है, जस्ट उससे डबल 2016 गज का जो डायमेंशन आता है वो 110 बाई 165 का आता है। तो आपको एग्जांपल के उस पर आप इसको भी देख सकते हैं कि 165 फीट और 110 फीट ये 2016 गज का डायमेंशन है। आप आगे हाई राइज की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं परविंदर जी, ये सुपर टेक अपकंट्री का प्रोजेक्ट है।
जो हाईवे, जो यमुना एक्सप्रेसवे के अपोजिट साइड में है। जी। तो आपको फील हो रहा होगा कि ये मेरी साइड में है, बट ये अपोजिट साइड में है। तो यहाँ से यमुना, ये सामने WTC, ये सामने WTC है और वो आपका सुपरटेक अपकंट्री है जी और इसके बीच में यमुना एक्सप्रेसवे जा रहा है। जी। आपको फील तो ऐसा हो रहा होगा जैसे ये प्रोजेक्ट मेरे बिल्कुल पास में है, लेकिन ये यमुना एक्सप्रेसवे के अपोजिट साइड में है। अच्छा, दूसरी बात एलिवेटेड की बात करें तो हाँ, elevated एक कनेक्टिविटी की मैंने आपको बताया था, जो फरीदाबाद और सोहना गुड़गांव को कनेक्ट करती है, वो मेरे पीछे से आती है सर। मेरे लैंड के बिल्कुल पीछे से वो पुल बना हुआ है जिसको मजाबली पुल भी कहते हैं। शर्मा जी, तो ये इस टाइप पोल से कवर करके दे रहे हैं आप लोग जो है, ये बाउंड्री के तौर पे क्या सर देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर ये भी देख सकते हैं कि जैसे ये 2016 गज का प्लॉट है, तो इसमें क्लाइंट ने अपनी हेज लगवा दी है जी और ये पोल्स और ये वायरिंग के साथ गेट लगा के ये मैंने इसको पोजीशन ऑफर किया इस क्लाइंट को। यहाँ पर इसके बाहर भी आप देख सकते हैं कि ये हेज मेरी लगी हुई है, ये एक फीट में दोनों साइड में हेज लगी हुई है और उसके बाद ये क्लाइंट की हेज लगी हुई है। बेसिकली क्या होता है कि फार्म हाउस का जो प्रोजेक्ट होता है वो ग्रीनरी बेस्ड ही होता है, बिल्कुल। तो जहाँ जितनी ग्रीनरी की जाए उतना बेटर रहता है इसके लिए। और परविंदर जी, मैंने अभी आपको एक आपने कनेक्टिविटी की मुझसे अभी चर्चा की थी, तो मैं उस कनेक्टिविटी से आपको रूबरू करा देता हूँ कि सर देखिए, ये सामने आपको एक पुल दिखाई दे रहा है, ये मजहाबली पुल है। ये सामने मजहाबली पुल है। आई थिंक आपको कुछ वाहन वहाँ पर चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जी। तो ये मजहाबली पुल जो है, ये फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए कनेक्टिविटी है, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। जो यहाँ से मात्र 12 मिनट की ड्राइव पर आप फरीदाबाद पहुँच जाएंगे, यहाँ से 28 मिनट की ड्राइव पर आप सोहना गुड़गांव में लिंक कर जाएंगे जी पूरा का पूरा एलिवेटेड रोड है ये जी। इस पुल से लेके और फरीदाबाद तक पूरा एलिवेटेड रोड बन चुका है, ये बन के कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल मिला के कहानी ये है कि चारों तरफ की कनेक्टिविटी, चारों तरफ की कनेक्टिविटी पास हो चुकी है सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं या कुछ चीजें आने वाली हैं। मैंने वो चीज आपको दिखाई है परविंदर जी, जो चीज आ चुकी है और जो ऑपरेशनल हो चुकी है। जो अपना पुस्ता है, ये कौन सा वाला पुस्ता, जो कालंदी कुंज है वो वाला? सर ये जो पुस्ता है, ये कालंदी कुंज वाला पुस्ता है। ये आपका कालंदी कुंज से स्टार्ट होता है और वैसे तो ये आगरे तक जाता है, लेकिन इसकी जो कनेक्टिविटी दी है वो जेवर तक दी है। अभी हो सकता है मैं गलत हूँ, कई बार तो नॉलेज की वजह से थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मेरी नॉलेज में सुनने में आया 130 मीटर पास है। सर इसको 60 मीटर चौड़ा कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में जी। अभी टेंडर पास हुआ है रिसेंटली, अभी 15 से 20 दिन पहले इसका न्यूज आया है जी। और बहुत ही पब्लिश्ड हुआ है वो वाला न्यूज, क्योंकि ये एक लिंक रोड बन रहा है जिसको एक नेशनल हाईवे के रूप में भी बताया है सरकार ने। ये लिंक रोड आपको कालंदी कुंज से आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके ये लिंक करता है और बीच में इसकी जो कनेक्टिविटी आपको मिलती है, इस पुल से इसकी कनेक्टिविटी आपको फरीदाबाद और सोहना के लिए भी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हम KPMG का फायदा उठा सकते हैं, जेवर जाने के लिए आसान भी होगा, बहुत आसान होगा सर। आने वाले टाइम में ट्रैफिक भी कम होगा। हाँ, आने वाले टाइम में सरकार ने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि आने वाले टाइम में आपका यमुना एक्सप्रेस वे हो या आपका ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे हो, वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से आदमी इजीली जो एयरपोर्ट से लैंड कर रहा है और दिल्ली के लिए जा रहा है, तो आउटर लिंक रोड लेके वो अपना सीधा दिल्ली पहुंचेगा। वो अंदर नोएडा या ग्रेटर नोएडा में एंट्री नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहेगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, विजिट का रहता है, विजिट यहाँ पर 7 डेज रहता है या कुछ? सर एवरीडे यहाँ पर विजिट रहती हैं। आज तो आपने देखा ही है कि कितना ऑक्यूपाइड रहा है। मैं आपको चाहते हुए भी टाइम नहीं दे पाया हूँ। आप 11-11:30 बजे के आए हुए हैं, तो डेफिनेटली सर अच्छा विजिट का रेशो आता है। सारी चीज़ें हो गई। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अपना इसका रजिस्ट्री कहाँ पे होती है? सर इसकी गामा सेकंड में रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार कार्यालय में जी। सारी की सारी फ्री होल्ड लैंड्स की रजिस्ट्री वहीं पर होती है, गौतम बुद्ध नगर की। मोटेशन भी वहीं से होती है। मोटेशन में कितना टाइम लेते हो आप लोग? सर मोटेशन में मैं टाइम नहीं लेता हूँ, ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है मोटेशन का। वो रजिस्ट्री के डे से और 60 डे का टाइम होता है उसका, 45 to 60 डे का टाइम होता है। वो ऑलरेडी बन के आपके घर के एड्रेस पर आ जाती है। तो टोटल मिला के ये है कि आप पेमेंट करो विद इन 45 डेज, अपना कब्जा लो, और जो भी 45 to 60 डेज होते हैं। नहीं सर, मैं तो कहता हूँ आप मुझे 2 दिन में पेमेंट करिए, तीसरे दिन उसे कब्जा लीजिए, अपना बनाना स्टार्ट कीजिए। इतना दिन किसने देखा है? आप 45 डेज में तो अपना फार्म तैयार करके अपना रहना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो मैं तो आपको यही कहता हूँ कि आप जितनी भी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी लीजिए। और ये सर ये लोकेशन, मैं लास्ट में इस पॉइंट को जरूर आपको फोकस करूँगा कि ये जो लोकेशन है ये बहुत प्रीमियम लोकेशन है। चारों तरफ से इसकी कनेक्टिविटी आपको मिलती है और कंपैरिजन यदि किसी प्रोडक्ट से इसका किया जाता है
तो मैं आपका छतरपुर फार्म या आपका गुड़गांव के फार्म जो है जी। उनसे इस लोकेशन का कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा के सबसे पहले सेक्टर में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जी। जो एयरपोर्ट से सबसे नज़दीक है। फार्म हाउस का प्रोजेक्ट सबसे नज़दीक का है। जी। यहाँ से मात्र 18 से 20 मिनट की ड्राइव में आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। जी। यहाँ से आप 12 मिनट की ड्राइव में फिल्म सिटी पे पहुँच जाते हैं। जी। यहाँ से आप ओनली 7 मिनट की ड्राइव में फार्मूला 1 है जी। उसमें पहुँच जाते हैं। जी। और बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ऑपरेशनल हैं, बिल्कुल नियर बाई हैं आपकी। जी। तो इससे प्रीमियम लोकेशन, इससे अच्छी लोकेशन आई थिंक मुझे लगता है कि इतने प्राइस पे कहीं नहीं मिलेगी सर। मैं एक बार और चाहूँगा कि आप थोड़ा एक बार अपने बारे में बताएं। क्लाइंट सिर्फ आपको ढूंढते हुए आएगा, बिल्डर से आदमी डायरेक्ट होना चाहता है? सर देखिए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भी मेरी फैमिली मेम्बर्स ही हैं। जी। और बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह ही मैं उनको ट्रीट करता हूँ। जी। नहीं, नहीं, यदि हमें कोई इस चीज़ का- यदि हमें इस यदि चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं चाह रहा हूँ एक बार अपने बारे में बताऊं, क्योंकि आप मोस्टली आप ही डील करते हैं। सर, कहने मेरा का purpose मेरा ये है। मेरा नाम नंदकिशोर शर्मा है और इस प्रोजेक्ट को मैं ही हेड करता हूँ। जी। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम 2 ही लोग हैं यहाँ पर। जी। मिस्टर कोबिद बत्रा मेरे ऑनर हैं यहाँ पर, जी। और मैं सारी साइड को यहाँ पर सेल्स को मैं ही ऑपरेट करता शर्मा जी, एक बात तो मैं ऑब्जर्व की है, दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में, इतनी प्रीमियम लोकेशन में, दिल्ली के इतने नज़दीक, नोएडा से बिल्कुल सटा हुआ, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में, सारी एमिनिटीज बिल्कुल एकदम सटी हुई, और सबसे अच्छी बात यह है कि 40% ग्रीन एरिया में। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आदमी यहाँ पे परचेज करेगा तो उसको देहरादून भागता है, ऋषिकेश भागता है, इधर उधर कहीं ग्रीनरी की वजह से भागता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल होगी। परविंदर जी, मैं थोड़ा सा इसमें एडिट करना चाहूँगा कि ये 40% एरिया ग्रीन नहीं रहता है। बेसिकली यहाँ पर 90% एरिया ग्रीन रहता है। 90% ग्रीन एरिया आपको ग्रीन मिलेगा यहाँ पर, और 90% तो आपके प्लॉट का एरिया ग्रीन मिलेगा आपको यहाँ पर। बाकी 100% तो मेरा एरिया ग्रीन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको मिलेगी। इतना पीस वाला, इतना ग्रीनरी वाला प्रोजेक्ट आपको शहर के बिल्कुल नज़दीक 10 से 15, 20 आधा घंटे की ड्राइव पर आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ एकदम अमेजिंग होती है। आई थिंक मुझे लगता है कि और आपकी लाइफ के लिए भी बहुत सुकून वाली चीज़ होती है। सुकून वाली चीज़ पीसफुल पहले। वैसे शर्मा जी, आज आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू साथ परविंदर ही जी। साथ आपने आसपास के एरिया की नॉलेज प्रोवाइड कराई हमको। थैंक यू नॉलेज परविंदर क्योंकि जी। जो आदमी कहीं का लोकल होता है, डेवलप करता है, उस एरिया का मास्टर होता है वो आदमी। सर नॉलेज के ऐसा नहीं है, बट हाँ, आप जो भी सम्मान दे रहे हैं वो एक्सेप्टेड है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपने भी बहुत टाइम दिया सर, उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ आपका। हम लोगों ने भी आपको एक पूरे फार्म हाउस की डिटेल दी है। फर्दर कोई आपको क्वेश्चन होता है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, और मैसेज का प्रावधान भी, मैसेज भी आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आप किसी अलग से किसी प्रोजेक्ट की कोई डिटेल लेना चाहते हो, तो आप हमें बताइए, आप हमें सजेस्ट करें। और इसी के साथ साथ सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, इस चैनल को लाइक करें और फॉलो करें। और किसी भी प्रोजेक्ट की कोई भी जानकारी चाहिए, प्लीज़ आप हमें जो है मैसेज करिए, जिस भी प्रोजेक्ट के आप बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।